गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टारगेट अलर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल में वीडियो के माध्यम से नया जो नोटिफिकेशन आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसको देखने का प्रयास करेंगे। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। आज जो वैकेंसी है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंतर्गत जो वैकेंसी आया है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, ये इस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अलग अलग स्टेट में बहुत सारा उसका कार्यालय है, वहाँ से इसका वैकेंसी आया है। जैसे अगरतला हो गया, अहमदाबाद हो गया, आइजोल हो गया, अमृतसर हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया। इस टाइप का टोटल 37 जगह का यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 362 है। मैं एक एक का डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ, बट आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सब में टोटल कितना वैकेंसी आया हुआ है। वैकेंसी का आगे डिटेल हम लोग देखते हैं। तो इसमें पोस्ट के बारे में बताया है। तो इस जो पोस्ट रहेगा वो जनरल सेंट्रल सर्विस रहेगा, जो ग्रुप सी का पोस्ट होता है। ये नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगा और मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं रहेगा, मतलब मिनिस्ट्रियल काम इसमें नहीं रहेगा। तो लेवल 1 का इसका पे स्केल देखते हैं तो ये 18,000 से लेकर 56,900 रुपये है। और इसके ये आपका बेसिक रहेगा, इसमें कुछ कुछ अलाउंस भी जुड़ेगा गवर्नमेंट का। क्वालिफिकेशन का मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, मतलब गवर्नमेंट का जो रिकॉग्नाइज बोर्ड होता है उसमें से मैट्रिक पास होना चाहिए। और एज लिमिटेशन इसमें दिया हुआ है कि 18 से 25 साल के बीच में एज का लिमिटेशन, मतलब एज होना चाहिए। 14/12/2025 तक 18 से 25 साल होना चाहिए। यहाँ पर एग्ज़ाम का डिटेल दिया हुआ है कि एग्ज़ाम किस किस टाइप का होगा। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होगा, दोनों सीबीटी होगा, सॉरी एक डिस्क्रिप्टिव होगा और दूसरा ये पहला वाला होता है वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो टायर 1 होगा। तो टायर 1 के अंतर्गत 4 उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस, मैथ्स जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, दूसरा रीजनिंग, और एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज। जिस प्रकार टोटल 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन में 1 मार्क रहेगा। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। मैथ्स का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ये 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें मार्किंग कैसा दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्क भी है। नेगेटिव मार्क जो है वो 1/4 है। अगर कोई आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो नेगेटिव वाला मार्किंग इसमें है। जब आप टायर 1 को जब क्वालिफाई कर लेंगे, पास कर लेंगे, उसके बाद आप टायर 2 देंगे। टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब इसको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर आपका जुड़ेगा नहीं। ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स 1 घंटे के लिए रहेगा। टायर 1 में 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन 1 घंटे के लिए रहेगा। टायर 2 में 50 मार्क्स का क्वेश्चन 1 घंटे के लिए रहेगा। इसमें क्या क्या रहेगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, वोकेबलरी होता है, ग्रामर होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट है ना, कंप्रहेंशन, पैराग्राफ राइटिंग, ये सबको यहाँ पर कंप्रहेंशन के थ्रू दिया रहेगा, जो 50 मार्क्स का रहेगा, जिसको आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है। अगर आप 20 मार्क्स इसमें लेके आ गए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और 20 मार्क्स से कम हो गया तो आप टायर 1 में कितना भी अच्छा नंबर ला लीजिए, अगर किसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप वहीं से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, एग्ज़ाम के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम कहाँ कहाँ है उसका सिटी वगैरह दिया हुआ है, सेंटर और सिटी दोनों दिया हुआ है। तो आप जहाँ का जिस स्टेट का है और जिस स्टेट में जहाँ जहाँ सेंटर दिया हुआ है, जहाँ से आपको नज़दीक पड़ता है, सुविधा पड़ता है, वहाँ आप अपना सेंटर फिलअप कर सकते हैं फॉर्म में। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है फॉर्म फिलअप वगैरह करने का, तो ये अपन डिटेल से और अच्छे से देख लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है वो 22 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और ये कब तक चलेगा, तो ये 14 दिसंबर 2025 तक चलेगा। और आपको पेमेंट इसी बीच में करना है। तो अगर आप
4 चीज़ों से, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आप 14/12/2025 तक पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको एसबीआई चालान के थ्रू करना है तो 2 दिन एक्स्ट्रा समय मिलेगा। 16/12/2025 तक आप कर सकते हैं। और वही ई चालान जब आप करेंगे तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वैलिड एप्लीकेशन जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो उसके बाद 4 दिन हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और उसके बाद आपका चालान जनरेट जो करेंगे वो 4 दिन के अंदर आपको ये चालान आपको सबमिट करना है। और ये कब तक सबमिट करना है, तो ये 16 दिसंबर 2025 तक सबमिट करना है। आगे इसका एग्जामिनेशन फीस देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑल कैंडिडेट और एग्जामिनेशन फीस जो है 100 रुपये। इस प्रकार टोटल आपको हो जाएगा 650 रुपये का। आपको जब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो फीस उतना आपको पेड करना पड़ेगा। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो किस किस चीज़ के लिए, किन किन के लिए छूट दिया हुआ है। तो जैसे होता है कि SC कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, ये सब क्राइटेरिया के अंदर आने वाले जो कैंडिडेट है उन लोग का रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपये जो है वो एग्जाम्प्ट किया हुआ है, छूट दिया हुआ है। और एक सर्विसमैन लिए जो एग्जामिनेशन फीस है उसका भी वो छूट दिया हुआ है। तो आपको एक सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बाकी जो अदर कैंडिडेट है जो इस क्राइटेरिया में नहीं आते उनको पूरा 100 रुपये उसका एग्जामिनेशन फीस और 650 रुपये उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज करके 550 रुपये, टोटल 650 रुपये आपको फीस के रूप में देना पड़ेगा। तो मेन चीज़ मैं आप इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।